आज के इस सत्र में मैं स्वप्निल आप सभी उपस्थित महानुभावों का, भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सहजयोग ध्यान की शुरुआत परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी ने 5 मई 1970 इस दिवस पर नारगोल नामक गांव से, जो महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर बसता है, गुजरात में है, वहां से की। पहले कुछ गिने चुने साधकों को श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार का अनुभव दिया और उनके जरिए मुंबई, पुणे, दिल्ली इन प्रमुख शहरों से सहयोग के ध्यान केंद्र विकसित होते गए। सहयोग के ध्यान केंद्र यानी सप्ताह में सहयोगी साधक जहां पर एक बार जाते हैं, 1 घंटे के लिए सामूहिक ध्यान साधना करते हैं, जिससे हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति, सारे चक्र, नाड़ी, इनमें संतुलन आता है और जिससे हमारे संपूर्ण जीवन में बदलाव आके अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। इस तरह से ये साप्ताहिक सामूहिक ध्यान केंद्र पूरे विश्व में लगभग हर देश में कार्यरत है। सहयोगा is now largest online meditation activity in the world। तो सहयोग ध्यान है क्या? सहयोग ध्यान है कुंडलिनी शक्ति का जागरण, निर्विचार शक्ति को पाना, हमारे अंदर की तीनों नाड़ियों में संतुलन पाना और उससे हमारी ध्यान में प्रगति करना। आज के इस सत्र में सबसे पहले हम सामूहिक ध्यान करेंगे। जो भी प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताई जाएगी उस प्रक्रिया का आप अवलंब करें। जो लोग पिछले कुछ दिनों से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए लगातार हम ये सत्र ले रहे हैं, जिसमें हमने आत्म साक्षात्कार, घर पर सहयोग ध्यान की विधि, जल पैर प्रक्रिया, साथ ही साथ ध्यान की जो पहली स्टेज है निर्विचार स्थिति, इसके ऊपर हमने ज्ञान ग्रहण किया है और हम आशा करते हैं कि जो भी आप लोगों को सिखाया जा रहा है उसका अवलंब आप निजी जीवन में कर रहे हो। अगर आपके परिवार में और भी कोई सदस्य हैं तो उनको भी आप ये ध्यान की विधि बताएं। और ये संपूर्ण ध्यान का कार्यक्रम, ध्यान केंद्र, घर पर सहयोग ध्यान की विधि पूर्णतः निःशुल्क है। परम पूज्य श्री माता जी ने अपने 3000 से भी अधिक भाषणों के जरिए सहयोग ध्यान सिखाया है। ये बहुत बड़ी हमारी श्री माता जी निर्मला देवी जी की देन है कि उनके ऑडियो वीडियो उपलब्ध होने से इतनी सरलता से अध्यात्म हम लोगों के घर तक पहुंच पा रहा है। आज के सामूहिक ध्यान के बाद हम जानेंगे हमारे शरीर के जो 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए डॉक्टर विश्वजीत जी कृपया ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में अभी हम ध्यान करते हैं। प्रथम परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखना है। दोनों हथेली को अच्छी तरह से खोलना है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले ये 2 हाथ है और ये जो उंगलियां है ये चक्रों का स्थिति दर्शाने वाली ये उंगलियां है। अभी हम प्रथम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं।
धीरे धीरे हम आंख बंद करते हैं। हमारा राइट हैंड धरनी माँ पे रखते हैं। यहाँ पे प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड के तमोगुण के सारे दोष, जड़त्व, अंधकार, दुख धरणी माँ तत्व में विलीन हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं हाथ में परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। अपना राइट हैंड गोद में रखें, लेफ्ट हैंड कोनी में मोड़ के आकाश की ओर। प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे दाहिने साइड के रजोगुण के सारे दोष, चंचलता, अति उष्णता, अति विचार और भविष्य काल के सारे चिंता आकाश तत्व में निकल जाए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे दाहिने हाथ में परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखना है। दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान देना है और कुंडलिनी माँ से प्रार्थना करनी है, हे कुंडलिनी माँ कृपा करके परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा आप जागृत होके हमारे मध्य नाड़ी से सभी चक्रों को निरंजित करके सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाइए और परमात्मा की प्रेम शक्ति का अनुभव हमें करा दीजिए। अभी हमारा राइट हैंड हम कपाल पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड सर के पीछे रखेंगे। यहाँ पे हम और क्षम ये मंत्रों को दोहराएंगे ताकि हमें निर्विचार अवस्था प्रदान हो जाएगी। हम शम हम शम हम शम हम शम। अभी अपना राइट हैंड तालू पे रखें, लेफ्ट हैंड गोद में रखें। यहाँ पे थोड़ा प्रेस करके क्लॉकवाइज गोल घुमाते हुए कहना है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे कुंडलिनी माँ, आप शक्ति स्वरूप हो। आप परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में जागृत होके
परमात्मा की शक्ति से हमें एकाकार कराइए। हाथ को स्थिर करते हुए 2 इंच ऊपर उठाए। तालू और हथेली में जो अनुभव आ रहा है उसकी ओर देखें। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। इसी अवस्था में इसी अनुभूति को देखते हुए हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। जय श्री माता जी। यह थी दैनंदिन ध्यान की प्रक्रिया। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने कहा है, सुबह और शाम ध्यान करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सुबह के 10 मिनट, शाम के 10-15 मिनट हमें खुद के लिए निकालने हैं और इसी ध्यान से हमारी तरक्की होती है। ध्यान की तरक्की करने हेतु हमारे अंदर यह एक जीवित और नैसर्गिक व्यवस्था बनी है, जो है हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई कुंडलिनी माता, 3 नाड़ियां और 7 चक्र। तो ये जो 3 नाड़ियां है, जिसका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, आप यहां पर इस चार्ट पर देख सकते हो। ईड़ा नाड़ी जो है यह भूतकाल का प्रतीक है, हमारी इच्छा शक्ति है। बायां हाथ इसका संकेतक है। तमोगुण इसका स्वभाव है और इसे जीवन की शक्ति कहते हैं। पावर ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारे अंदर जीने की जो इच्छा है वो केवल हमें ईड़ा नाड़ी से ही प्राप्त होती है। ये जो पिंगला नाड़ी है, इसे भविष्यकाल की नाड़ी कहते हैं। इसी नाड़ी से हमें कार्य की शक्ति मिलती है और इसे भौतिक शक्ति भी कहा जाता है। प्रत्येक कार्य करते वक्त हर इच्छा पूर्ति के हेतु हमारी कार्य शक्ति का संतुलन में होना बड़ा आवश्यक है। ईड़ा नाड़ी पर चंद्र का प्रभाव होता है, इसलिए वह शीतल होती है। पिंगला नाड़ी पर सूर्य का प्रभाव होता है, इसलिए ये अधिक उष्ण होती है। ईड़ा नाड़ी जो है ये पृथ्वी तत्व से बनी है और पिंगला नाड़ी जो है ये आकाश तत्व से। इसलिए संतुलन जब हम बनाते हैं तो संतुलन करते वक्त हम आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल करते। आध्यात्मिक स्तर पर अगर देखा जाए तो ईड़ा नाड़ी हमें भक्ति प्रदान करती है, जहां से हमें तमोगुण पर संतुलन मिलता है। पिंगला नाड़ी जो है ये हमें शक्ति प्रदान करती है और ये हमारे रजोगुण को संतुलन में लाती है। सत्वगुण जो है वो मध्य नाड़ी पर है, सुषुम्ना नाड़ी पर। सुषुम्ना नाड़ी वर्तमान काल का प्रतीक है। हमारी आध्यात्मिक उत्क्रांति, कुंडलिनी शक्ति का जागरण सुषुम्ना नाड़ी से ही होता है। तो रजोगुण, तमोगुण
इसमें संतुलन आकर हम जैसे ही पूर्ण संतुलन में आते हैं तो हम सत्वगुणी हो जाते हैं। इसे मेडिकल की भाषा में ईड़ा नाड़ी को लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, पिंगला नाड़ी को राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और ये जो मध्य नाड़ी है इसे पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये तीनों शक्तियों को मिला के हमारे अंदर संपूर्ण संतुलन उत्पन्न होता है। लेकिन ये होता कैसे? तो श्री माता जी ने कहा है कि दोनों नाड़ियों में संतुलन आने से कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्व मार्ग से ऊपर उठती है और तालु भाग से बाहर आती है और हमें शीतल चैतन्य लहरी का अनुभव आता है, साधक को संपूर्ण निर्विचार शक्ति मिलती है। तो ये हुई इसकी बहुत ही सूक्ष्म और साधारण जानकारी। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां हमारे व्यक्तित्व के लिए शारीरिक स्तर पर, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करती है। सहयोग के जो लाभ हमने देखे हैं कल के सत्र में, उसमें हर चक्र हमारे अंदर कुछ न कुछ सद्गुण हमें प्रदान करता है। तो वैसे ही ये जो ईड़ा नाड़ी है ये हमें संपूर्ण संतुलित स्वास्थ्य प्रदान करता है और हमारे कार्य सिद्धि के लिए पिंगला नाड़ी हमें मददगार साबित होती है। तो अभी यहाँ पर मैं डॉक्टर विश्वजीत जी इनसे विनती करूंगा कि आप हमें इन तीनों नाड़ियों की आध्यात्मिक स्तर पर और शारीरिक स्वास्थ्य हेतु और जानकारी दें और इन नाड़ियों में संतुलन कैसे प्राप्त करना होता है इसके प्रैक्टिकल टिप्स भी दें। जय श्री माता जी। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हमारी जो लेफ्ट साइड है बाई बाजू, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो हाथ है ये हमारा लेफ्ट हैंड है। पिंगला नाड़ी राइट साइड की नाड़ी, दाहिनी साइड की, जिसका रिप्रेजेंटेशन करने वाला जो हाथ है वो राइट नाड़ी। और दोनों जब संतुलन में आ जाती है तब दोनों तरफ का परम चैतन्य हमें संतुलित अवस्था में महसूस होता है। तब आप बीच वाली यानी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो ऐसा आप जान सकते हैं। एक बाजू होती है हाइपोसाइड यानी प्रमाण से कम, एक होती है हाइपर साइड प्रमाण से ज़्यादा। ये दोनों नाड़ियों में असंतुलन आने के बाद होता क्या है? जैसे कि लेफ्ट नाड़ी में असंतुलन आ गया तो ऑटोमेटिक जो भी लो साइड के परेशानी है, जैसे लो बीपी, ब्लड प्रेशर कम होना, शुगर कम होना, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का जो भी हार्मोन से कम होना, और राइट साइड देखोगे आप तो हाइपर है, हाइपर टेंशन, हाइपर थायरॉयडिज्म, सब इसमें बढ़ जाना। तो हमें ये लेफ्ट साइड भी नहीं चाहिए प्रमाण से कम, ना राइट साइड भी नहीं चाहिए। इसलिए शायद मराठी में एक कहावत है, ईड़ा पीड़ा टड़ो बड़ी स राज्य ये वो, यानी ईड़ा नाड़ी लेफ्ट नाड़ी से होने वाली परेशानी और पिंगला यानी पीड़ा नाड़ी पीड़ा से होने वाली परेशानी, ये दोनों जाने दो और बीच वाले नाड़ी में आने दो। जब ये ईड़ा नाड़ी असंतुलित हो जाती है तो मानवीय स्वभाव पे भी उसका बहुत गहरा असर आता है। मान लो कि कोई लेफ्ट साइड में ज़्यादा उसकी नाड़ी एक्टिवेट है तो उसे कल जो बीते हुए विचार बहुत सताएंगे, उसका दुख आज होगा। उसको है तो पुरानी बात 10 साल की, लेकिन दुख अभी हो रहा है। फिर ये लोग डिप्रेसिव, नर्वसनेस, उदासीनता, खुद भी उदास, दूसरों को भी उदास, दुखी रहना, दुख के चर्चा करना, ऐसे इनका स्वभाव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जो अच्छा नहीं है। और राइट साइड के लोगों को आप देखोगे तो इनका जो स्वभाव है ये एग्रेसिव होता है, गुस्सा करेंगे, खुद ही प्रभावशाली है ऐसे बताएंगे। तो ये भी काम का नहीं है। लेफ्ट साइड वाले ज़्यादा दुखी होते, राइट साइड वाले ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो ये दोनों स्वभाव काम के नहीं है। और अभी जो स्वप्निल जी ने बताया
कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण आपके सामने किसी कटोरे में रख दिए, तो आप उसमें से कौन सा चुनेंगे? अर्थात सत्वगुण ही सबको चाहिए। और अभी आपने जो ईड़ा और पिंगला का देखा था, लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी को चंद्रमा बताया है, राइट साइड पिंगला नाड़ी को सूरज बताया है। बाहर भी देखो आप, पृथ्वी और आजू बाजू पूरे सराउंडिंग में ये सूरज और चंद्र कितने सालों से भी नहीं बोल सकते हैं, जब सृष्टि बन गई तब से ये दोनों पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस में लाते हैं। जैसे दिन भर सूर्य रखा, रात को फिर ठंडा करने के लिए तुरंत चंद्र होता है। 24 घंटा आप सूरज नहीं रख सकते, लेकिन आजकल का माहौल देखो आप, लोग रात को 12, 1, 2 बजे तक काम करते, यानी क्या किया? बाहर चंद्रमा जाग गया, लेकिन इनका सूरज अभी भी जगा हुआ है। तो इसके कारण असंतुलन निर्माण होता है। इसीलिए ये सूरज और चंद्र, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलन में लाना जरूरी है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान क्यों बदला? तो उसके अंदर का चांद और सूरज बदल गया, असंतुलन में आ गया, यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी। इसके कारण उसमें ये बदल आ गया और उसके कारण वो परेशान है। तो हमें ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलन में लाना बहुत जरूरी है। तो इसे कैसे लाए? तो सर्वप्रथम परम पूज्य श्री माता जी के सामने बैठ के आप राइट हैंड धरणी माता पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर। इस अवस्था में दो प्रार्थनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ईड़ा नाड़ी शुद्ध होने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, और दूसरा जो राइट हैंड हमने धरणी माँ पे रखा है ना, ये धरणी माँ से आपको विनंती करनी पड़ेगी, क्योंकि सहयोग ये पंचमहाभूत तत्वों से सहायता लेता है और उसी के जरा संतुलन हमें प्राप्त होता है। तो धरणी माँ से भी विनंती करनी पड़ती है, हमारे लेफ्ट साइड का तमोगुण, भूतकाल के विचार, दुख, डिप्रेशन, सप्रेशन, नर्वसनेस, इमोशनल, गिल्टीनेस, जो कुछ है आप कृपया इसे निकाल दे, खींच ले और फिर थोड़ी देर ध्यान करें। और पिंगला नाड़ी को संतुलन करने के लिए लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, राइट हैंड श्री माता जी की ओर। आकाश तत्व, ये जो इथर एलिमेंट कहते हैं, रजोगुण कैसे रहता है? हल्का होता है। तो जैसे हम कहते हैं गैस का फुगा कहाँ जाता है? आकाश की ओर जाता है। वैसे ये जो रजोगुण का जो चंचलता, अस्थिरता, गुस्सेपन, ये सारा लेफ्ट हैंड से आकाश की ओर जाता है। लेफ्ट साइड का तमोगुण जड़त्व है। जड़त्व कौन सी भी जड़ वस्तु ये धरणी माँ में निकल जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट संतुलन का सबसे बेस्ट तरीका परम पूज्य श्री माता जी ने हम सबको उपलब्ध करके दिया है। अर्थात जैसे श्री माता जी के सामने हम ये करते हैं, हमारे अंदर की जो शक्ति है वो चलायमान होके दोनों ईड़ा और पिंगला को संतुलन करते हुए साथ साथ जो 7 चक्र भी है उनमें भी संतुलन अवस्था वो प्रदान करती है। तो इस तरीके से साथ ही साथ लेफ्ट साइड को कैंडल और राइट साइड को नमक पानी ठंडा वाला, या राइट आपका जो लीवर है उसको बर्फ भी आप लगा सकते हैं, और फिर संतुलन पाके ध्यान अवस्था में स्थित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बैठे बैठे सूर्य और चंद्रमा की सफर करके दी। हम ये जानना चाहते हैं, क्या अभी हम ऐसी कोई प्रक्रिया करें जिससे हमारे अंदर ईड़ा पिंगला का जो असंतुलन है ये हमें महसूस हो सके, और उसके ऊपर का कोई उपाय? ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलन में लाने के लिए सर्वप्रथम दोनों हाथ आप परम पूज्य श्री माता जी की ओर करें, क्योंकि संतुलन में आप है या नहीं है ये आपको परम चैतन्य से दोनों हाथों पे जानना जरूरी है। मान लो कि ठंडा परम चैतन्य आपके राइट हैंड पे, दाहिने हाथ पे ज्यादा है और लेफ्ट हैंड पे नहीं है या कम है या गर्म है, तो इसका मतलब है आपकी जो लेफ्ट नाड़ी है उसे संतुलन की आवश्यकता है,
या परम चैतन्य की आवश्यकता है। तो आप एक सिंपल कृति करें। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने तराजू देखा है? ऐसा समझो कि एक तराजू में हमने दोनों साइड में शक्कर भरी है और एक साइड में शक्कर ज्यादा हो गई है। तो क्या करोगे आप इसे संतुलन में लाने के लिए? तो जिस जगह ज्यादा है वो साइड उठा के, वो साइड की शक्कर उठा के जहां कम है उसमें डालेंगे और आप उसे इक्वल करेंगे। ठीक है? वैसे ही ये कृति है। अभी हमने आपको बताया था कि मेरे लेफ्ट हैंड में परम चैतन्य कम है और राइट में ज्यादा है। तो क्या करना है? तो श्री माता जी ने बहुत सिंपल तरीका बताया है। जिस साइड का ज्यादा है यानी राइट साइड का, वो राइट हैंड से उठाना है और लेफ्ट साइड की ओर लाके छोड़ना है। ऐसे आपको 7 बार करना है। अर्थात ये समझ के इसकी अनुभूति हथेली पे और तालू पे और आपके लेफ्ट हथेली पे देखते हुए ये कृति करना है। मान लो मेरे राइट हैंड में गर्मी है, परम चैतन्य का अनुभव नहीं आ रहा है और लेफ्ट में अच्छा है, तो क्या करेंगे? बराबर लेफ्ट साइड को उठाएंगे और राइट साइड को लाके छोड़ेंगे। एक बार देख लीजिए। कृपया ऐसे करके देखें जिसमें हम राइट हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट की शक्ति उठाकर राइट में हम डाल रहे हैं, जिससे हम राइट का संतुलन करते हैं। तो जहां पर कमी है वहां पर शक्ति को डालना होता है। इतना सिंपल फॉर्मूला। आप ये भी पूछ सकते हैं मुझे परम चैतन्य महसूस नहीं हो रहा है तो भी मैं कैसे करूं? तो आप पहले आपका स्वभाव देखिए। क्या मैं लेफ्ट साइडेड हूं या राइट साइडेड हूं? यानी मैं ज्यादा इमोशनल हूं या एग्रेसिव हूं? तो उस हिसाब से भी आप ठीक कर सकते हैं खुद को। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे राइट साइड के जितने भी बीमारी हैं, यानी आपको पहले ही बताया था हाइपर वाले, समझो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसमें भी श्री माता जी ने उपाय बताया है। तो जिस साइड की गर्मी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई तो अपोजिट साइड आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो साइड से लेके राइट साइड डालना है, यानी लेफ्ट साइड को उठाना है, राइट साइड में डालना है। और ऑपोजिट साइड होगा तो राइट को उठाइए और लेफ्ट को डालिए। ऐसे आप खुद को डायग्नोस करना पड़ेगा, खुद की समस्या, खुद का संतुलन, खुद की नाड़ी कहाँ है ये देखना पड़ेगा। इसीलिए तो श्री माता जी कहती है कि स्वयं का गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत साहब। सेल्फ डायग्नोसिस के जरिए हम खुद की ईडा नाड़ी या पिंगला नाड़ी में असंतुलन है ये परम चैतन्य के माध्यम से महसूस कर सकते हैं और उसमें संतुलन ला भी सकते हैं। ये इतनी सुंदर सी देन परम पूज्य श्री माता जी ने दे के रखी है। आज के इस सत्र के बाद आप खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाले, देखें कि मेरे कौन से नाड़ी में असंतुलन है और इस पर आप कार्य करें। साथ ही साथ हम आपको आग्रह से बताना चाहते हैं, आपको अधिक ध्यान सीखने हेतु इस लॉकडाउन के पीरियड में लर्निंग सहजोगा यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन शाम को 5 बजे हिंदी और मराठी में सत्र लिए जाते हैं, जिसमें 1.5 घंटे में काफी डिटेल में सहयोग सिखाया जाता है। आपके सवाल जवाब भी लिए जाते हैं। आपको ध्यान के प्रगति हेतु लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर जरूर जाना चाहिए। न्यूज वन इंडिया के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके भी वीडियो आप देख सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, अपना नाम रजिस्टर करें, ताकि आपको ध्यान के माध्यम से जो भी जुड़े हुए कार्यक्रम हैं इसके डिटेल्स आप तक पहुंच जाएंगे और अधिक जानकारी मिलना आपको आसान हो जाएगा। ध्यान से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के हेतु आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-30-700-800। तो आज का ध्यान सत्र यहीं पर खत्म होता है।
आशा करते हैं कि आप सभी भाई बहन दैनंदिन ध्यान और जल पैर प्रक्रिया कर रहे हैं। कल का जो सत्र है उसमें हम ठीक सुबह 7 बजे मिलेंगे और इसमें हम जानेंगे कि ये हाथों से जो बहता हुआ परम चैतन्य है, इसका उपयोग दैनंदिन जीवन में कैसे करें और इस परम चैतन्य के माध्यम से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं। आज के इस सत्र में सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से, भारत के 3000 ध्यान केंद्रों की ओर से, भारत के सभी सहयोगी भाई बहनों की ओर से हम यहाँ पर आपको अलविदा कहते हैं। डॉक्टर विश्वजीत और स्वप्निल, हम दोनों आपको शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन के लिए। श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर सहयोग देन हम सब मानव के लिए दी है। जय श्री माता जी। थैंक यू सो मच।